फिरौन मिस्र का बादशाह था। वो अपने आप को खुदा कहलवाता था और कहता था, अना रब्बुकुमुल अला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा को नबूवत अता फरमाई और हुक्म दिया कि फिरौन के पास जाओ और उसे तौहीद की दावत दो। मूसा ने कहा, या फिरौनु इन्नी रसूलुम मिर रब्बिल आलमीन, ए फिरौन, बेशक मैं रब्बुल आलमीन का रसूल हूं। लेकिन फिरौन अकड़ गया और बोला, अगर तू सच्चा है तो कोई निशानी दिखा। हजरत मूसा ने अपनी लाठी जमीन पर डाली तो वो एक जबरदस्त अजदहा बन गई। हाथ को बगल में रखा और निकाला तो वो चमकने लगा। ये देखकर फिरौन घबरा गया, मगर जिद और तकब्बुर की वजह से ईमान न लाया। उसने कहा, ये तो जादू है और मैं तुम्हें अपने माहिर जादूगरों से मुकाबला कराऊंगा। फिरौन ने पूरे मिस्र से माहिर जादूगर बुलाए। हजारों लोग जमा हो गए। ईद का दिन था ताकि सब लोग देखें कि मूसा और जादूगर किस तरह मुकाबला करते हैं। फजूम यस्साहरतु लिमिकाति यौमिम मलूम वकील लिन्नासी हल अंतुम मुत्तमिऊन ललना नत्तबि यस्साहरता इन कानू हुमुल गालिबीन। जादूगर एक मुकर्रर दिन पर जमा किए गए और लोगों से कहा गया कि जमा हो जाओ ताकि हम जादूगरों की पैरवी करें अगर वो गालिब आ गए। जादूगर मूसा के सामने आए और कहा, ए मूसा, पहले तुम अपना असा डालो या हम डालें? मूसा ने फरमाया, तुम डालो। उन्होंने अपनी रस्सियां और लाठियां फेंकी और लोगों की आंखों पर जादू किया। सबको यूं लगा जैसे वो लाठियां सांप बनकर दौड़ रही हैं। सहरु अयुन्नासी वस्तरहबुहुम वो जाओ बेसहरे नजीम। उन्होंने लोगों की आंखों पर जादू किया, उन्हें खौफजदा कर दिया और बड़ा जादू दिखाया। वो है ना इला मूसा अनल की असाक, हमने मूसा को हुक्म दिया कि अपनी लाठी डाल दो। मूसा ने लाठी डाली और वो फौरन एक जबरदस्त अजदहा बन गई। उसने जादूगरों की सारी रस्सियां और लाठियां निगल ली। लोग चीख उठे, ये तो हकीकत है, जादू नहीं। जादूगर सबसे ज्यादा जानते थे कि ये जादू नहीं हो सकता। वो समझ गए कि ये अल्लाह का मुअजिजा है। फौरन सजदे में गिर गए और ऐलान किया, आमन्ना बिरबिल आलमीन रब्बी मूसा व हारून, हम ईमान लाए रब्बुल आलमीन पर जो मूसा और हारून का रब है। फिरौन गुस्से से पागल हो गया और कहा, मैं तुम्हारे हाथ और पांव काट डालूंगा और तुम्हें खजूर के तनों पर सूली दूंगा। लेकिन जादूगरों ने कहा, ला ज़ैरिन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबून, हमें कोई परवाह नहीं, हम अपने रब की तरफ लौटने वाले हैं। हक की ताकत बातिल पर गालिब है। चाहे जादू कितना ही जोरवर क्यों न हो, अल्लाह का मुअजिजा सब पर गालिब होता है। इल्म वाले जल्दी हक को पहचान लेते हैं। जादूगर फौरन ईमान ले आए क्योंकि वो हकीकत और जादू का फर्क जानते थे। ईमान कुर्बानी मांगता है। जादूगरों ने अपनी जान कुर्बान करने को कबूल किया, लेकिन ईमान से मुंह न मोड़ा। तकब्बुर हलाकत है। फिरौन ने जिद की और डूब गया। सच्चा मोमिन किसी के खौफ से पीछे नहीं हटता। जादूगरों ने कहा कि हमें कत्ल भी कर दो, हम ईमान से नहीं हटेंगे। प्यारे भाइयों, ये किस्सा हमें सबक देता है कि अगर हम ईमान पर मजबूती से कायम रहें तो अल्लाह की मदद जरूर आती है। चाहे बातिल कितना ही ताकतवर क्यों न लगे, अंजामकार जीत हक की ही होती है। अल्लाह हमें ईमान पर साबित कदम रखे, बातिल से डरने के बजाय हक का साथ देने की तौफीक दे। आमीन।